बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी उर्दू की मौलमा बीबी आमना हूँ और मेरा ताल्लुक़ बॉयज़ 5 से है। आज मैं आपको मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में पढ़ाऊँगी। बेटा, मुज़क्कर और मुअन्नस करने से पहले मैं इसकी तारीफ़ें आपको बताऊँ कि दरअसल ये है क्या चीज़। फिर उसके बाद हम आपके कोर्स में शामिल जो लफ्ज़ हैं वो करेंगे। मुज़क्कर वो कलमा जो नर के लिए इस्तेमाल हो उसे मुज़क्कर कहते हैं। मुअन्नस वो कलमा जो मादा के लिए इस्तेमाल हो उसे मुअन्नस कहते हैं। वो कलमा जो नर के लिए इस्तेमाल हो, जैसे घर में हमारे भाई बहन होते हैं तो जो हमारे भाई होते हैं वो नर कहलाते हैं, उनके लिए हम मुज़क्कर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो बहनें होती हैं हमारी अम्मी, चचियाँ, खालाएँ, वो सब क्या होती हैं, वो मादा होती हैं, उनके लिए हम लफ्ज़ मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। वो कलमा जो नर के लिए इस्तेमाल हो उसे मुज़क्कर कहते हैं। मुअन्नस वो कलमा जो मादा के लिए इस्तेमाल हो उसे मुअन्नस कहते हैं। इसी तरह परिंदों और जानवरों में भी मुज़क्कर और मुअन्नस नर और मादा होते हैं। जैसे परिंदों में हम कहते हैं कि दीवार पर चिड़ा बैठा है, तो वो चिड़ा क्या है, वो है नर, और उसके लिए हम लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि दीवार पर चिड़िया बैठी है, तो वो चिड़िया लफ्ज़ क्या है, वो है मादा, उसके लिए हम मुअन्नस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जानवरों में भी होता है। जैसे हम कहते हैं कि बिल्ला कमरे के अंदर आया, तो बिल्ला क्या है, बिल्ला नर है, और उसके लिए हम लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह बिल्ली मेरे सामने से गुज़री, तो बिल्ली क्या है, मादा है, और उसके लिए हम लफ्ज़ मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। अब हम आपके कोर्स में शामिल कुछ लफ्ज़ों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि उनके मुअन्नस क्या होंगे। सबसे पहले तो पेज रेडी करने का तरीका देख लें। सबसे पहले मैंने लफ्ज़ सवाल लिखा और उसके नीचे सवाल लिखा, दर्जे मुज़क्कर के मुअन्नस लिखें। यहाँ टॉप पर आप उर्दू में उर्दू की तारीख़ लिखेंगे। फिर उसके बाद आप 2 कॉलम बनाएंगे, मार्जिन लाइन लगाएंगे, डबल मार्जिन लाइन होगी और उसके बीच में एक बारीक सी लकीर होगी, यानी बिल्कुल करीब होंगी ये लाइनें। बीच में भी आपने इसी तरह डबल लाइन लगा के उसके बीच में हल्की सी रो छोड़नी है। एक साइड पर हमने मुज़क्कर लिखा और दूसरे पर मुअन्नस, और नंबर शुमार जैसे मैंने बिल्कुल मार्जिन लाइन के करीब लगाए हैं, आप भी बिल्कुल इसी तरह मार्जिन लाइन के करीब लगाएंगे और आखिर में एंडिंग लाइन। अब हम लफ्ज़ों की तरफ आते हैं। बादशाह मुज़क्कर है और उसकी मुअन्नस मलका है, यानी जो बादशाह की बीवी होती है उसको हम मलका कहते हैं। इसी तरह दोस्त, जिस तरह हमारे भाइयों के दोस्त होते हैं इसी तरह हमारे भी दोस्त होते हैं। भाइयों के दोस्त को तो हम दोस्त कहते हैं, लेकिन हम अपनी जो लड़कियां अपनी दोस्त जो लड़कियों के दोस्त होते हैं उनको वो सहेली कहती हैं। ग़ुलाम, लोंडी, पहले ज़माने में ज़माने जाहिलियत में लोग कुछ लोगों को ख़रीद कर उनको अपना ग़ुलाम बना लेते थे और वो उनकी मर्ज़ी से उठते बैठते थे, खाते पीते थे और उनके हर हुक्म के ताबे होते थे। तो जो मर्द होते थे उनको ग़ुलाम कहा जाता था और जो औरतें होती थीं उनको लोंडी कहा जाता था। अब भी कहा जाता है, अब भी कुछ जगहों पर ये रिवाज है। पठान, पठानी, ये कौम है, उसमें मर्दों को पठान कहते हैं और औरतों को पठानी। इसी तरह चचा, जो हमारे अब्बू के भाई होते हैं और उनकी जो बीवी होती है उनको हम चची कहते हैं। देवर, देवरानी, मरीज़, मरीज़ा, अदाकार, अदाकारा, नाग एक किस्म का सांप होता है, जहरीला, लेकिन जो उसकी मादा होती है उसको हम नागन कहते हैं। हाजी, बेटा हाजी तो आप जानते ही होंगे, जो हज करके वापस आते हैं उनको हम हाजी कहते हैं। इसी तरह जो हज की सआदत हासिल करने वाली औरतें होती हैं उनको हम हुज्जन कहते हैं। हिरन जानवर है और उसकी मादा हिरनी। माली जो पौधों को पानी देता है, यानी जिसको गार्डनर कहते हैं, पौधों की देख रेख वो करता है तो उसको हम माली कहते हैं। इसी तरह अगर कोई औरत पौधों की देख रेख कर रही हो तो उसको हम मालन कहते हैं। इसी तरह हमारे बाजू में जो लोग रहते हैं उनको हम पड़ोसी कहते हैं और उनमें जो मादा होती हैं उनको हम पड़ोसन कहते हैं।
मुग़ल, ये भी बादशाह होता है, और इसकी जो बीवी होती है उसको हम मुग़लानी कहते हैं। यहूदी, ये भी एक कौम है, इसमें मर्दों को यहूदी कहा जाता है और औरतों को यहूदन, किसी भी एक औरत को यहूदन। मैं दोबारा पढ़ के सुना रही हूँ। सबसे पहले आप सवाल लिखेंगे और फिर उसके बाद 2 कॉलम मुज़क्कर मोनस के बना के आपको मुज़क्कर दिए गए होंगे, उसके मोनस हम इस तरह से बनाएंगे, जैसे बादशाह, मलका, दोस्त, सहेली, ग़ुलाम, लौंडी, पठान, पठानी, चचा, चच्ची, देवर, देवरानी, मरीज़, मरीज़ा, अदाकार, अदाकारा, नाग, नागन, हाजी, हज्जन। हाजी मैंने आपको बताया जो हज की सआदत हासिल करके लौटे उसको हम हाजी कहते हैं। हिरन, हिरनी, माली, मालन, पड़ोसी, पड़ोसन, मुग़ल, मुग़लानी, यहूदी, यहूदन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और इसी तरह से आप नीट कॉपी पर ये लिखेंगे, ठीक है। बाकी हम अगली क्लास में सीखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।